जब भी कभी मुझे किसी लंबी छुट्टी में जाने का मन करता है तो पता नहीं क्यों मुझे पहाड़ ही याद आते हैं। पर पहाड़ ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है इन पहाड़ों में जो मुझे बार बार यहाँ बुलाती है? ऐसी क्या खास बात है इन पहाड़ों में कि इनकी खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग से, मेरे जहन से कभी उतरती ही नहीं। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर सुकून भरी ज़िंदगी जीना किसे ना अच्छा लगता हो। तो शायद इसी सुकून की तलाश में मैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पहाड़ों में चला आता हूँ। एक लंबे अरसे के बाद फिर से मैं चल पड़ा हूँ सुकून की तलाश में, एक लंबी छुट्टी की तलाश में, फिर से एक नई जगह। जब हर जगह शोर ही शोर हो, हम अपने दिन भर के काम से ओवरलोडेड हों और एक छुट्टी की हमें सख्त ज़रूरत हो, तब लगता है बस और नहीं, अब कहीं चलना चाहिए। वैसे ही मुझे पहाड़ों से खास लगाव रहा है, तो क्यों न फिर से पहाड़ों में ही चले, फिर से किसी हिल स्टेशन में कुछ दिन बिता कर आएँ, कोई नई जगह एक्सप्लोर कर आएँ। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद अपने लिए कुछ दिन निकालकर मैं चल पड़ा हिमाचल की ओर। मैंने खुद के लिए नई दिल्ली के फ़्लाइट के टिकट्स बुक करवाए और फिर मैं पहुंच गया एयरपोर्ट की लॉबी में वेट करते करते करीब 1 घंटे हो गए। तब जाकर हमारे फ़्लाइट के लिए अनाउंसमेंट सामने आया। कुछ ही देर में मैं अपने फ़्लाइट की सीट पर था और दूसरे लोगों को, दूसरे पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीटों में बैठते हुए मैं देख रहा था। मेरी सीट काफ़ी पीछे थी। पट्टी खींचकर उसे कस लें और इस तरह ढीली करें। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर लें। और फिर फ़्लाइट टेक ऑफ होती है और मैं चल पड़ता हूँ दिल्ली की ओर। आसमान में उड़ते हुए मुझे दूर हिमालयन रेंज देखने को मिलती है और हिमालय की एक झलक से मन भर उठता है और एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है।
सोच रहा था, काश फ्लाइट से निकलकर मैं उड़कर उन पहाड़ों में पहुंच जाता। जा तो रहा हूं मैं इन पहाड़ों में, लेकिन दिल्ली होकर। और अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि अब मैं दिल्ली के ऊपर से ही फ्लाई कर रहा था। दिल्ली का ये एरियल व्यू आपको कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर। रीच्ड दिल्ली नाउ, और देखते हैं यहाँ से पहले लगेज कलेक्ट करते हैं, देन आई विल बी गोइंग टू टेक माई बस फॉर शिमला। तो ये देख के आप समझ जाओगे कि आप दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर ही कुछ वक्त बिताने के बाद मैंने शिमला के लिए बस की टिकट बुक करवाई और फिर मैं चल पड़ा शिमला की ओर, पहाड़ों में। ये रात के 1 बजने वाले हैं और ये हवा के सामने रुका हुआ है हमारा बस अभी 70 माइलस्टोन ढाबा। अब पता नहीं डिनर के लिए रात को 1 बजे रुकने का क्या मतलब होता है, और कौन है जो रात को 1 बजे डिनर करता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि कोई खाने के लिए गया होगा, बस लोग फ्रेश होने उतरे होंगे नीचे, और उसके बाद ये बस जो है सीधे लेकर के जाने वाली है हमें शिमला। तो सुबह मिलते हैं आपसे और सुबह शिमला के व्यूज दिखाते हैं आपको। सुबह होते होते हम पहाड़ों में थे और नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। कुछ ही देर में मुझे कालका शिमला टॉय ट्रेन की एक झलक आखिर दिख ही गई। देखते ही देखते हम धर्मपुर क्रॉस कर रहे थे और फिर कुछ ही देर में हम सोलन आ पहुंचे। जैसे ही सोलन आया मुझे पता चल गया कि अब हम शिमला से ज़्यादा दूर नहीं हैं, यानी सिर्फ 1.5 घंटे ही दूर हैं हम अपने डेस्टिनेशन से। कांदा घाट की खतरनाक घाटियों से होते हुए हम शिमला की ओर बढ़ चले थे। इन गहरी खाइयों को देख के एक तरफ जहां डर लग रहा था, वहीं दूसरी ओर एक एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि शिमला अब नज़दीक था।
तो बस अब हमारी बस भी शिमला आ पहुंची फाइनली। और ये है शिमला की एमसी पार्किंग, जहां पर सारे प्राइवेट बसेस आकर के रुकते हैं। तो हमारी बस भी हमें एमसी पार्किंग पर ही ड्रॉप करती है, जहां से मैंने एक कैब बुक किया और मैं चल पड़ा अपने होटल की ओर। जिस होटल में मैंने स्टे किया उस होटल का नाम है शिमला वाइब्स, जो एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी है। शिमला वाइब्स के वैसे 2 प्रॉपर्टी हैं शिमला में। एक है आपका मॉल रोड के नज़दीक और एक है आपका शिमला ISBT के नज़दीक। तो मैंने मॉल रोड वाली प्रॉपर्टी जो थी उसमें अपने लिए एक रूम बुक करवाया। तो फाइनली मैं शिमला आ पहुंचा। और फिर शिमला में मैंने क्या क्या किया, ऐसी कौन सी जगह थी जो मैंने शिमला में एक्सप्लोर की और कैसे की, इन सब को आपको अगर देखना है तो मेरे आगे वाले ब्लॉग को देखना होगा। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये है शिमला वाइब्स BNB का फ्रंट व्यू। और यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे आपको रोड मिल जाएगी। ये है रोड और ठीक रोड के उस पार है ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन यानी कि ऑफिस। तो लोकेट करने के लिए काफ़ी इजी है। एक और लैंडमार्क है यहाँ का, ये है ओबेरॉय होटल जो है ओबेरॉय ग्रैंड, उसके ठीक सामने पड़ती है होटल। थोड़ा आगे चल के ओबेरॉय ग्रैंड होटल आपको मिल जाएगी।